नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हर्षद जानी आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। पहला लेसन हम लोगों का आलेख और आकृति का पूरा हो गया था, जिसको आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा। अब यहाँ पर मैं दूसरे लेसन की बात करूँगा। दूसरा लेसन अर्थशास्त्र में 12वीं के अंतर्गत है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का ख्याल आप कक्षा 10वीं कक्षा 11वीं के अंतर्गत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। फिर भी पुनः एक बार इस पूरे लेसन के अंतर्गत आपको आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के ख्याल को ही मतलब ध्यान में रखकर पढ़ना रहेगा। रहा सवाल इस लेसन का बोर्ड के रेफरेंस की बात अगर मैं करूं तो ये आर्थिक वृद्धि का जो सवाल है वो लगभग 2 से 3 बार बोर्ड के अंतर्गत पुनरावर्तित हो चुका है, और आर्थिक विकास का जो सवाल है वो भी बोर्ड के अंतर्गत कई बार पुनरावर्तित हो चुका है। मैं आज यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ आर्थिक वृद्धि की। तो आपको मालूम है कि परंपरागत मुद्दों के अंतर्गत आर्थिक वृद्धि पर टिप्पणी अगर पूछी जाए तो आपके कम से कम 7 से 8 मुद्दे बनते हैं। उन मुद्दों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला मुद्दा उसकी परिभाषा। एक परिभाषा आपको लिखवा रहा हूँ, अगर नोट कर रहे हो या लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा कि किसी भी देश की आय में सतत होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। पुनः एक बार अगर नहीं लिख पाए तो लिख लीजिएगा, किसी भी देश की आय में सतत होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। दूसरा मुद्दा, आर्थिक वृद्धि का ख्याल विकसित देशों के साथ जुड़ा हुआ है। आर्थिक वृद्धि का ख्याल विकसित देशों के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा मुद्दा, कौन कौन से विकसित देश है, तो नाम तो आप लोगों को मालूम है, फिर भी उदाहरण के तौर पर आपको विकसित देशों के नाम लिखने पड़ेंगे। मुद्दा आपका तीसरा ये बनेगा कि आर्थिक वृद्धि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में पाई जाती है। नंबर चौथा अगर मैं आपको बताऊं तो आर्थिक वृद्धि का संबंध आय के साथ है। आर्थिक वृद्धि का संबंध किसके साथ है, तो क्या आय के साथ, फिर वो राष्ट्रीय आय हो या प्रति व्यक्ति आय हो। आगे का पांचवा जो मुद्दा है, आर्थिक वृद्धि का जो मापन है वो बहुत ही सरल है। आर्थिक वृद्धि का मापन बहुत सरल है। कैसे सर, तो कि जिसकी आय अधिक है, जिन देशों में डॉलर के अंतर्गत ऊंची आय कमाई जाती है वो आर्थिक वृद्धि वाले देश माने जाते हैं। लेकिन आर्थिक वृद्धि की परिभाषा आपने देखी तो उसका छठा मुद्दा उसके अंतर्गत आ जाएगा कि आर्थिक वृद्धि एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, क्योंकि वो केवल आय को ही दर्शाती, इसलिए उसको एक ध्रुवीय प्रक्रिया कहा जाता है। आर्थिक वृद्धि को ज़्यादातर विद्वान परिणाम का नाम देता है, अर्थात आर्थिक वृद्धि का ख्याल परिमाणात्मक माना जाता है। और पुनः एक बार सारे मुद्दे टैली कर लीजिएगा। आर्थिक वृद्धि की परिभाषा, किसी भी देश की आय में होने वाली सतत वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। आर्थिक वृद्धि विकसित देशों के साथ जुड़ी हुई है। आर्थिक वृद्धि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे देशों में पाई जाती है। आर्थिक वृद्धि का संबंध आय के साथ है। आर्थिक वृद्धि को मापना सरल है, और आर्थिक वृद्धि एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, और आर्थिक वृद्धि को परिमाणात्मक प्रक्रिया के नाम से भी पहचाना जाता है। उसी क्रम में एक 2 अंकों का सवाल आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत ही पूछा जाता है। उस सवाल के बारे में भी मैं आपको बता दूं, आर्थिक वृद्धि की मर्यादा, गत साल के पेपर में ही ये पूछा गया सवाल है कि आर्थिक वृद्धि की मर्यादाएं, 3 मर्यादाओं के केवल नाम लिखने हैं। मर्यादा यदि आपको लिखनी हो तो लिख लीजिएगा। एक, आर्थिक वृद्धि में सिर्फ परिमाणात्मक परिवर्तन को ही ध्यान में लिया जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर फिलहाल आपको एक मुद्दा लिखना है कि आर्थिक वृद्धि में केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों को ही ध्यान में लिया जाता है। दूसरी मर्यादा, आर्थिक वृद्धि में केवल राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को ही ध्यान में लिया जाता है। और तीसरी जो मर्यादा है कि आर्थिक वृद्धि की जो संकल्पना है, उसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित है। और एक चौथी मर्यादा जो मैंने बनाई है वो कि आर्थिक वृद्धि का उपयोग लोगों के जीवन स्तर को मापने के लिए किया नहीं जा सकता। अर्थात आज हमने एक 3 अंकों का और एक 5 अंकों का सवाल देखा, आर्थिक वृद्धि की टिप्पणी और आर्थिक वृद्धि की
मर्यादा। धन्यवाद।